नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। लोकतंत्र की बुनियाद जन भागीदारी है, विराम जन संवाद और जन भागीदारी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुनिया में सर्वाधिक स्वीकार्य बनाया है, विराम विचारों के आदान प्रदान और संवाद की स्वस्थ प्रणाली से ही एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र का विकास होता है, विराम दुनिया के अनेक देशों में लोकतंत्र के हिसाब से विकास के साथ साथ जनसंवाद की नई प्रणालियां भी प्रयोग में आती रही हैं, विराम 15वीं शताब्दी में छापाखानों के प्रयोग में आने के बाद ज्ञान विज्ञान के प्रसार को नई दिशा मिली, विराम यूरोप में हुए धार्मिक पुनर्जागरण में इन छापाखानों की बड़ी भूमिका रही, विराम राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जनसभाओं का पहला प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में देखने को मिला, विराम 1892 में इंग्लैंड के राजनेता विलियम ग्लैडस्टोन, जो वहां के प्रधानमंत्री भी रहे, ने अपने राजनीतिक विचारों के प्रसार के लिए जनसभाओं और भाषणों को माध्यम बनाया, विराम इसी कालखंड में कुछ ऐसे ही प्रयोग अमेरिका में भी हो रहे थे, विराम पैरा समय के साथ हुए तकनीक के विकास ने जनसंवाद के माध्यमों में बदलाव किया, विराम आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारत में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन चलन में आ गया था, विराम इसका प्रयोग आज़ादी के बाद भारत की राजनीति में भी कायम रहा, विराम पत्र पत्रिकाएं नेताओं के विचारों की अभिव्यक्ति करने का मजबूत माध्यम बनी, विराम प्रिंट माध्यम के राजनीतिक क्षेत्र में बहस और विमर्श के लिए एक कारगर और प्रभावी औजार बनने के बाद रेडियो का दौर शुरू हुआ, विराम रेडियो गांव-गांव तक पहुंचने वाला एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा जो राजनीतिक विमर्श के साथ साथ सामाजिक चेतना का वाहक भी बना, विराम कृषि क्षेत्र, महिला सरोकार के विषय और देश संवाद के कार्यक्रम रेडियो पर गांव-गांव में बहुत चाव से सुने जाने लगे, विराम पैरा रेडियो के बाद आए टेलीविज़न ने राजनीतिक संवाद के क्षेत्र में लंबे समय बाद बड़े बदलाव किए, विराम विजुअल का होना टीवी माध्यम की सबसे बड़ी ताकत बना, विराम यही वजह है कि राजनीतिक दलों के बीच बहस और चर्चा के लिहाज से टेलीविज़न की उपस्थिति दशकों से बनी हुई है, विराम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संचार और संवाद के नए माध्यमों के विकास ने पहले से चले आ रहे माध्यमों को अप्रासंगिक कर दिया है, विराम आज जब हम सोशल मीडिया जैसे त्वरित और सर्वसुलभ जनमाध्यम के दौर में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी प्रिंट रेडियो और टेलीविज़न की उपयोगिता बनी हुई है, विराम चुनावी कवरेज के दौरान कौन बनेगा सीएम या
पीएम जैसे रोचक कार्यक्रमों और एग्जिट पोल आदि के प्रति उत्सुकता ने समाचार चैनलों को प्रासंगिक बनाए रखा है। विराम। रेडियो एफएम भी युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है। विराम। बदलते परिवेश के लिहाज से समाचार पत्रों ने भी अपने कलेवर में समयानुकूल परिवर्तन किए हैं। विराम। इसके बावजूद यह स्वीकार करने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि डिजिटल तकनीक ने संचार क्षेत्र के सभी पुराने माध्यमों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। विराम। ट्वीट और फेसबुक पोस्ट अब अन्य संचार माध्यमों के लिए सूचना स्रोत बनने लगे हैं। विराम। पैरा। कोरोना संकट की वजह से पैदा हुई परिस्थिति में संवाद और संपर्क की पद्धति में बदलाव के व्यापक संकेत दिखने लगे हैं। विराम। शारीरिक दूरी के अनुशासन और जनसंवाद की जरूरत के बीच संतुलन के लिहाज से डिजिटल मीडिया एक नए विकल्प के रूप में उभरा है। विराम। एक बहुदलीय लोकतांत्रिक देश होने के नाते कठिन परिस्थिति में भी राजनीतिक दलों से संवाद की अपेक्षा होती है। विराम। एक ऐसे कठिन दौर में जब शारीरिक दूरी के अनुशासन और जनसंवाद की जरूरत के बीच संतुलित रास्ता निकालने की बात आई तो एक राजनीति दल के रूप में हमारे लिए डिजिटल माध्यम एक कारगर उपकरण बना। विराम। गृह मंत्री अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली ने डिजिटल माध्यम के नए अनुभवों से हमें परिचित कराया। विराम। पैरा। डिजिटल माध्यम से हुई जनसंवाद रैली में हजारों स्थानों से करोड़ों लोग सहजता के साथ जुड़े। विराम। यह प्रयोग इस मायने में भी अहम है कि इसमें कम समय और कम संसाधन में ही एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम पूरा हो गया। विराम। चूँकि जनसभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं तो उनकी सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था, टेंट सहित अनेक तैयारियां महत्वपूर्ण होती हैं। विराम। एक जन भागीदारी वाले लोकतंत्र में लोगों का जनसंवाद में उत्साह के साथ आना और शामिल होना स्वाभाविक भी है, किंतु कोरोना काल की परिस्थिति में डिजिटल नवाचार ने जनसंवाद के नए विकल्पों से अवगत कराया है। विराम। नवाचार की इस सफलता ने भविष्य में इसकी उपयोगिता को भी साबित किया है। विराम। यह इसलिए भी आसान हुआ है क्योंकि गत वर्षों में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक की समझ अधिक विकसित हुई है। विराम। इसका प्रमुख कारण इसकी सुलभता है। विराम। निश्चित ही इससे देश के लोकतंत्र में जन भागीदारी को और मजबूती मिलेगी। विराम। जनसंवाद के एक नए तकनीक संपन्न युग में प्रवेश करते हुए भारत की राजनीतिक संवाद शैली में भी बदलाव स्वाभाविक है। विराम। वर्तमान में हो रहे बदलावों से देश की जनशक्ति का राजनीतिक दलों से संवाद अधिक सरल और सहज होगा। विराम। संभव है कि भविष्य में राजनीतिक दलों के संवाद में बैनर, पोस्टर
पर्चे आदि का प्रयोग कम हो और डिजिटल माध्यमों के नवाचारों के प्रति नए अभ्यास की स्वीकार्यता बढ़े। विराम। आज हम जिन बदलावों से गुजर रहे हैं वे भविष्य में हमारी कार्यशैली का हिस्सा बने तो आश्चर्य नहीं। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों की बदौलत देश राजनीतिक जनसंवाद के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। विराम।